बच्चों, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, 12th क्लास की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर सॉल्यूशन। ओके बच्चों, तो आपको पता है 12th की केमिस्ट्री में मेनली तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और कुछ चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री के, जिसमें एक सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, सॉलिड स्टेट है, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स है। सो दीज आर मेनली चैप्टर्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। ओके, तो बच्चों आज अपना यहाँ मोटिव है कि हमें सॉल्यूशन को स्टार्ट करना है, उसको पढ़ना है, उसके बारे में समझना है और धीरे धीरे हम इस चैप्टर को कंप्लीट करना है, राइट। तो सबसे पहला बच्चे सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हमें समझना होगा मिक्सचर क्या है ना, व्हाट इज मिक्सचर। ओके, तो मिक्सचर क्या है बच्चों, जब हम किसी भी दो केमिकल सब्सटेंसेस को ऐड करते हैं तो वो उसको अपन क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, 11th क्लास में हम पढ़ चुके हैं और देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ मिक्सचर। ओके, कितने तरह के मिक्सचर, मेनली दो तरह के होते हैं बच्चों, एंड डिपेंड्स ऑन द फेसेस, है ना। वी आर कैटेगराइजिंग ऑन द बेसिस ऑफ फेसेस। फर्स्ट वन इज homogeneous mixture and second one is heterogeneous mixture. Okay, homogeneous mixture क्या होता है बच्चों, जिसमें जितने भी किसके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं सारे एक ही फेज में, मतलब या तो इसमें जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट हैं सब सॉलिड फेज में है, या सारे के सारे लिक्विड फेज में है, या सारे के सारे गैसियस फेज में है। हेटेरोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है, इसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट सॉलिड में होंगे, कुछ लिक्विड में होंगे, कुछ गैसेस में होंगे, मतलब सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट सेम फेज में नहीं होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट इन द सेम फेज। ओके, इसका मीनिंग क्या है, all constituent in all or some we can say in different phase, ठीक है। so these are heterogeneous mixture and these are homogeneous mixture, ठीक है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हमें एक चीज समझना होगा, मिक्सचर तो हमने पहले समझा मिक्सचर क्या होता है, डिपेंडिंग ऑन द फेसेस टाइप ऑफ मिक्सचर वी हैव होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ओके, होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट एक ही फेज में होते हैं, या तो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट लिक्विड फेज में होंगे, या गैस फेज में होंगे, या सॉलिड फेज में होंगे। हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है कि सारे कॉन्स्टिट्यूएंट अलग अलग फेज में होते हैं, ठीक है, कुछ सॉलिड्स में होंगे, कुछ गैसेस में होंगे, कुछ लिक्विड में होंगे। ओके, क्लियर है ना बच्चों। अब अपन समझते हैं सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। सॉल्यूशन हम यहाँ बात कर रहे हैं बच्चे ट्रू सॉल्यूशन की। अब आप बोलोगे सर सॉल्यूशन तो थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है। सो नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग हियर व्हाट इज ट्रू सॉल्यूशन। ओके, तो ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, true solution is a homogeneous mixture whose composition can be varied to certain limit, is called true solution. Okay बच्चों, so that is the true solution. Okay, ऐसा सॉल्यूशन बच्चों बहुत सारे केसेस में हो सकता है, ठीक है। अपन है ना सॉल्यूशन बना सकते हैं गैस का लिक्विड में भी, लिक्विड का गैस में भी, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, होमोजेनियस मिक्सचर होता है और उसका जो कंपोजिशन है हम एक सर्टेन लिमिट तक ही वेरी कर सकते हैं, ठीक है। whose composition can be varied to certain limit, then this is called as true solution. ओके, होपफुली क्लियर होगा बच्चों। अब बच्चों अगर सॉल्यूशन को अपन नंबर ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस के
बेस पे भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे when two chemical substance are present, okay, in solution, this implies, so this is binary solution, okay. When three chemical substance are present, then it is ternary solution, okay. And similarly, when four are present, it is called as quaternary solution, and so on. राइट बच्चों, क्लियर है? चले आगे। तो सॉल्यूशन यहाँ तक क्लियर है बच्चों, ये मिक्सचर से बनता है, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट सॉल्यूशन में बच्चों मेनली दो पार्ट होते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन जब बनता है बच्चों, उसमें मेनली दो पार्ट होते हैं। क्या दो पार्ट होते हैं बच्चों सॉल्यूशन में? फर्स्ट वन इज सॉल्वेंट एंड सेकंड वन इज सॉल्यूट। अब बच्चों अपन को पहले ही समझना है कि सॉल्यूट क्या होता है और दूसरा सॉल्वेंट क्या होता है, ठीक है। तो ऐसे बेसिकली बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो क्वांटिटी, जो सब्सटेंस प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट, दैट इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट। जनरली जो भी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है उसको अपन क्या बोल सकते हैं? सॉल्वेंट बोल सकते हैं। और सॉल्यूट जो कम क्वांटिटी में या कम अमाउंट में प्रेजेंट है वो सॉल्यूट है। जबकि ऐसा नहीं होता है बच्चों, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की डेफिनेशन अभी हम लोग समझेंगे कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। जनरली ऐसा हो सकता है कि जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो सॉल्वेंट होता है, यस होता है, बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ओके। नाउ सो वी विल अंडरस्टैंड what is solute and what is solvent, okay. So now we are discussing here solvent and solute, okay. solvent क्या होता है, solute क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले solvent की डेफिनेशन अपन समझ लेते हैं, ठीक है। solvent is a constituent of solution as same state of aggregation as that of solution, ठीक है। जनरली constituent present in greater quantity is termed as solvent, but not always true, okay, ठीक है। तो सॉल्वेंट अपन आगे समझ रहे हैं सॉल्वेंट, है ना बच्चों। तो सॉल्वेंट क्या होता है कि ये सॉल्यूशन का एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, लेकिन इसकी स्टेट ऑफ एग्रीगेशन सेम होनी चाहिए जो सॉल्यूशन की है। स्टेट ऑफ एग्रीगेशन मतलब जो सॉल्यूशन का फेस है वही इसका फेस होना चाहिए, तो हम इसको क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट, है ना। यूजुअली हम क्या बोलते हैं कि जो यार ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है वो सॉल्वेंट होगा और जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है वो सॉल्यूट होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा जनरली ट्रू नहीं होता है, यूजुअली होता है ऐसा, लेकिन हमेशा ऐसा ट्रू नहीं है। तो मेन सॉल्वेंट हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जिसका स्टेट ऑफ एग्रीगेशन मतलब जो सॉल्यूशन की स्टेट होगी वही सॉल्यूशन की जो सॉल्वेंट की जो
जो सॉल्यूशन की स्टेट है वही सॉल्वेंट की स्टेट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं सिरप लेता हूं, ठीक है। सिरप में क्या है बच्चों, 60% तो शुगर है प्लस 40% वाटर है। तो इसमें सॉल्यूट क्या होगा, अच्छा अब ये सिरप जो है ना ये लिक्विड है, ठीक है, और आपको पता है कि शुगर तो सॉलिड होती है और वाटर लिक्विड होता है, ठीक है। तो अब इसमें से सॉल्यूट कौन सा सॉल्वेंट कैसा है, अगर हम इस डेफिनेशन में जाएंगे जो ज्यादा क्वांटिटी प्रेजेंट है वो हमारा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। लेकिन इस केस में बच्चों यहाँ पे शुगर सॉल्वेंट नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि सॉल्वेंट क्या होगा, जो सॉल्यूशन की स्टेट है वही सेम स्टेट होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन की स्टेट है वो लिक्विड है, तो यहाँ पे हमारा ये चीज क्या होगा, सॉल्वेंट। वाटर जो होगा यहाँ पे सॉल्वेंट होगा और जो शुगर है वो यहाँ पे क्या होगा, सॉल्यूट, ठीक है। समझ में आया, क्लियर है बच्चों। हाँ, अगर इन केस हमारा अगर सॉल्यूशन है अल्कोहल प्लस वाटर का, ठीक है, इसका हमारा सॉल्यूशन है। अब आपको पता है कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो भी लिक्विड है, अल्कोहल भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, तो सॉल्वेंट क्या होगा, तो सॉल्वेंट बच्चों सिंपल सी बात है वो वही होगा जो ग्रेटर क्वांटिटी में प्रेजेंट है, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो होपफुली आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि ये वाला कब यूज करना है, ये वाला कब यूज करना है, मेनली अपन को यही यूज करना है, राइट, कि इसकी स्टेट सेम होनी चाहिए। अगर स्टेट सेम है तो फिर हम ग्रेटर क्वांटिटी देखेंगे, ओके, क्लियर है बच्चों। अब अपन बात करते हैं कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं हमारे पास, ठीक है, चलें आगे बच्चों। सो नाउ वी विल डिस्कस टाइप ऑफ सॉल्यूशन। Now we are going to discuss type of solution, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लेट सपोज सॉल्यूट ले लेते हैं, फिर यहाँ पे सॉल्वेंट ले लेते हैं और इसका यहाँ पे अपन लेंगे एग्जाम्पल, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन सॉल्यूट लेते हैं बच्चों गैस। तो गैस के साथ क्या सॉल्यूशन पॉसिबल है, यस पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल जैसे एयर में क्या होता है बच्चों, नाइट्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है और कुछ अमाउंट में ओजोन गैस भी होती है, ठीक है। सो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है गैस और गैस का सॉल्यूशन का एयर। नेक्स्ट गैस और लिक्विड सॉल्यूशन का डेली लाइफ में यूज करते हैं कोल्ड ड्रिंक सोडा, ठीक है। क्या होता है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। तो गैस और लिक्विड का वो सॉल्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट गैस और सॉलिड का यूजुअली देखते तो नहीं है, लेकिन एग्जांपल है इसका हाइड्रोजन गैस in palladium metal, okay, so this is the example of gas and solid solution. अब आते हैं बच्चों लिक्विड, लिक्विड का गैस के साथ, दिस इज नॉट पॉसिबल। व्हाई नॉट पॉसिबल, बिकॉज जब हम लिक्विड और गैस को कंबाइन करेंगे बच्चों तो इनका क्या होता है बच्चों, होमोजेनियस सॉल्यूशन नहीं बनता है, ठीक है। so that's how the solution of when solute is liquid and solvent is gas, the solution is not possible because homogeneous mixture is not formed, right. next लिक्विड को लिक्विड के साथ अभी देखा था थोड़ी देर पहले बच्चों, लिक्विड का लिक्विड के साथ अल्कोहल प्लस वाटर, ठीक है, और दूसरा
बेंजीन को टॉलुइन में मिक्स कर दो, बेंजीन इन टॉलुइन। ओके, नेक्स्ट लिक्विड का सॉलिड के साथ, ठीक है, जब लिक्विड का सॉलिड के साथ सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, सो दैट इज लिक्विड का सॉलिड के साथ मरकरी एंड जिंक, ठीक है। मरकरी क्या है बच्चों, लिक्विड है, और उसका जिंक के साथ जो सॉल्यूशन बनता है वो क्या होगा, लिक्विड एंड सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। चलो अब आते हैं यहाँ पे गैसेस ले लिए हमने, सारे लिक्विड्स ले लिए। नेक्स्ट सॉलिड का गैस के साथ सॉल्यूशन, ठीक है, जब सॉल्यूट गैस है और सॉल्वेंट लिक्विड है। तो बच्चों अगेन दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज होमोजेनियस मिक्सचर फॉर्म नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट है सॉलिड का लिक्विड के साथ सॉल्यूशन, यस इट इज पॉसिबल। हाउ इज इट पॉसिबल, लाइक शुगर प्लस वाटर, अभी हमने देखा था शुगर सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट सॉलिड का सॉलिड के साथ, यस इट इज पॉसिबल। हाउ इज इट पॉसिबल, आपने बहुत सारे अलॉयज देखे होंगे, ठीक है, मेटल का मेटल ज्यादा में अलॉयज बनाते हैं, सो दैट इज द सॉल्यूशन। ओके, so we have various type of solution in these two are not possible just because of homogeneous mixture is not forming। क्लियर है बच्चों ये टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों मेनली जो हमें जो स्टडी करने हैं अपने सिलेबस में, दैट आर मेनली gas in liquid, what we have to study only here, gas in liquid, solid in liquid and liquid in liquid, ठीक है। हमें जो सॉल्यूशन मेनली स्टडी करने हैं, तीन तरह के सॉल्यूशन स्टडी करने हैं, गैस इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड एंड लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। हमारे पास इतने सारे सॉल्यूशन बना सकते हैं, लेकिन हमें मेनली इन तीनों को ही डिस्कस करना है। ओके बच्चों, क्लियर है यहां तक, चले आगे। नेक्स्ट है बच्चों कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। ओके, नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। तो बच्चों कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, दैट इज amount of solute upon volume of solvent, या तो solvent का भी वॉल्यूम ले सकते हैं या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, so that is concentration of solute in solvent। अब बच्चों इसके वेरियस वेज हैं जिनको हम इसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जहां पे concentration ऑफ सॉल्यूट ज्यादा होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ज्यादा होता है, ठीक है, इज ग्रेटर, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ग्रेटर इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ओके, जहां पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ज्यादा होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। और जहां पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज लेस, तो इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। तो दैट इज टर्म्ड एज डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये आगे क्या
कौन से ना कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में कौन सी डाइल्यूट सॉल्यूशन में आगे हम स्टडी करेंगे जब हम अपन कॉन्सेंट्रेशन के बारे में स्टडी करेंगे। राइट बच्चों, क्लियर है बच्चों यहाँ पे? सो इट्स ऑल फॉर टुडे। तो नेक्स्ट क्लास में अपन को क्या क्या स्टडी करना है, इनके सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को अपन किस किस वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्या क्या होते हैं इनके कंसंट्रेशन और उनका कैसे यूज करना है। तो आज की अपन इस क्लास में छोटी सी क्लास थी जो इसको अपन एक बार फिर से क्विक रिवाइज कर लेते हैं। तो आज अपन ने क्या समझा बच्चों, पहले मिक्सचर समझा था, मिक्सचर में होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर समझा है। फिर इसके बाद अपन ने क्या देखा कि ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, फिर इसके बाद सॉल्यूशन जो अगर दो केमिकल सब्सटेंस हो तो उनको बाइनरी टर्मिनल सॉल्यूशन का समझा था अपन ने। एंड फिर इसके बाद अपन ने सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट समझा था, देन टाइप ऑफ सॉल्यूशन एंड आफ्टर दैट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, सो उसके बाद हमने क्या समझा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा लंबी क्लास लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों, इट्स ऑल फॉर टुडे, गुड डे, गुड लक।